गंज बसौदा में प्रभु भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी उस समय पूरी तरह राममय हो उठी जब नौलखी श्री सीताराम संकीर्तन मंडल ने अपनी कीर्तन की वर्षगांठ के अवसर पर अखंड संगीतमय संकीर्तन का आयोजन किया। अयोध्या में श्रद्धा और सनातन आस्था से ओतप्रोत वातावरण उस समय निर्मित हुआ जब नगर के नौलखी आश्रम के श्री सीताराम संकीर्तन मंडल ने कीर्तन की वर्षगांठ के पावन अवसर पर अपनी संगीतमय संकीर्तन के माध्यम से प्रभु श्री राम की नगरी को राममय कर दिया। गति दिवस से राम नाम की यह अखंड धारा नगर से बहती हुई अयोध्या की गोद में समाई, तब वह केवल यात्रा न रहते हुए भक्ति की पदयात्रा बन गई। नगर से अयोध्या तक राम नाम की गूंज ने श्रद्धालुओं को स्वतः जोड़ लिया। अयोध्या पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने सरयू मैया के पावन तट पर स्नान किया। इसके बाद रामघाट मोहल्ला स्थित हनुमान किला आश्रम में 24 घंटे का अखंड संगीत में श्री राम नाम संकीर्तन आरंभ हुआ। दिन और रात निरंतर चलता रहा यह कीर्तन श्रद्धालुओं के लिए साधना का केंद्र बना रहा। संकीर्तन का समापन अयोध्या की पंचकोसी यात्रा से हुआ, जहां यात्रा में हर कदम के साथ राम नाम गहराता गया और वातावरण में ऐसा भाव जागा मानो स्वयं अयोध्या राम नामियों का श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हो। यात्रा के पश्चात रामलला को ध्वज अर्पित कर कीर्तन का समापन हुआ। कीर्तन में हनुमान किला आश्रम के महंत राम किशोर दास महाराज, लाल साहब दरबार के महंत राम नरेश दास महाराज, मिथिला कुंज के महंत रमाकांत शरण दास महाराज एवं हनुमानगढ़ी के महंत दिव्यानंद महाराज के अलावा विदिशा के जाने माने लोक गायक नारायण महाराज एवं शुभम महाराज ने भी कीर्तन में अपनी वाणी सेवा प्रदान की। गौरतलब है कि स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर में पिछले 7 वर्षों से प्रतिदिन सायंकाल 7 से 8 बजे तक निरंतर संगीत में श्री राम नाम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। यह केवल एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि 1 घंटे की राम साधना भी है। कीर्तन की मधुरता और भाव की गहराई ऐसी होती है कि संध्या होते ही मंदिर परिसर सैकड़ों की संख्या में भक्तों से भर उठता है। कीर्तन की सुमधुर गूंज जब मंदिर से निकलकर बाहर कानों तक पहुंचती है तो राहगीर रुक जाते हैं और मंदिर की ओर खिंचे चले आते हैं। कीर्तन में जो एक बार राम नाम में डूब जाता है वह फिर रोज आने का व्रत ले लेता है। बच्चे, युवा, माताएं, वृद्ध सब एक स्वर में राम नाम का संकीर्तन करते हैं। यह आयोजन अब केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता की पहचान बन चुका है। संध्या होते ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर जाता है। राह चलते लोग ठहर जाते हैं और दर्शनार्थी स्वतः कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। इस अखंड परंपरा का शुभारंभ नौलखी खालसा के पूज्य श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज द्वारा कराया गया, जो आज भी उसी श्रद्धा, अनुशासन और दिव्यता के साथ अनवरत जारी है। कीर्तन के पश्चात मंडल की ओर से प्रतिदिन प्रसादी वितरित होती है। वहीं श्रद्धालु जन भी सेवा भाव से फल एवं मिष्ठान अर्पित करते हैं। संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने बताया कि नौलखी मंदिर में प्रतिदिन शाम के समय 1 घंटे होने वाली संगीतमय राम नाम संकीर्तन के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अयोध्या की रामघाट मोहल्ले के हनुमान किला आश्रम में 24 घंटे का अखंड संगीतमय श्री राम नाम संकीर्तन किया गया। कीर्तन के समापन पर संत समागम के बीच भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जहां साधु संतों ने प्रसादी ग्रहण कर नौलखी मंडल को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात पुनः कीर्तन करते हुए भक्तों ने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा पूर्ण की और अंत में रामलला सरकार को ध्वजा अर्पित कर अपने जीवन, नगर और संकल्प को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज ने बताया कि सीताराम संकीर्तन मंडल का यह आयोजन यह संदेश देता है कि राम नाम आज भी समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अयोध्या में गूंजी यह अखंड कीर्तन ध्वनि सनातन परंपरा को, उसी ज्योति को प्रज्वलित करती है जो युगों से भारत की आत्मा में प्रकाश फैलाती आई है। सीताराम नाम संकीर्तन का जो अखंड गान होता रहा, मेरी हनुमान जी महाराज जी से ही विनती और प्रार्थना रहेगी, भगवान सीताराम जी से ही मेरी प्रार्थना रहेगी, जनक बिहारी सरकार से ही प्रार्थना रहेगी, सरयू महारानी जी से ये भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिस संकल्प, जिस लक्ष्य के साथ आप सबने इतना बड़ा आयोजन किया, भगवान आप सबकी सदैव मंगल कामना करें और उसका पूर्ण फल आप सबको प्राप्त हो। सत्यता ये है, रोना इस बात का नहीं कि जीवन में बड़ा दुख है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ शुर ग्रंथनि गावा। जो मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है, आज शायद वो उदाहरण यहाँ सार्थक सिद्ध हो रहा है। कल हम भी इसमें अपने टूटी फूटी शब्दों में, वाणी में जो कुछ ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने आदेश किया आप सबके बीच, हमने भी अपनी सेवा दी आपके साथ। खैर, ना मैं कोई ज्ञानी, ना कोई विद्वानी, ना हमें गाने आवे, ना बजाने आवे। साची को यह कंठ भी उसका है और गवैया भी वो है। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।